सो हे गाइस, आलोक पटेल इस साइड। स्वागत है आपका मेरे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज पे। ठीक है, बेसिकली आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस ऑब्जेक्शन के ऊपर होने वाला। राइट, बिल्कुल। जब आप पर्सन को कॉल पर इन्वाइट करते होगे या फिर हो सकता है कि आप उसकी क्लोजिंग करते होगे, तब जब पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन करता है कि क्या मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। ठीक है, तो आपको इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, और अगर आपने उसके इस डाउट को क्लियर कर दिया ना, तो वो पर्सन आपके साथ में ज्वाइनिंग फॉर श्योर करेगा। ठीक है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि आप लोगों से मेरे किसी भी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो ना छूट पाए। ठीक है, तो बाकी ज्यादा मैं टाइम नहीं करूंगा और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में जवाब दूं कि क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो द आंसर इज यस। बिल्कुल, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की सेलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तो काफी सारे लोग होंगे जो हो सकता है मेरा वीडियो यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, बट जिस पर्सन ने इस वीडियो को पूरा एंड तक कंप्लीट कर लिया, उसको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करूंगा कि क्या यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट्स को बेचना ही पड़ता है। सबसे पहले आप इस एक एग्जाम्पल को समझो। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है ना, वो दो कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। पहला होता है प्रोडक्ट पर और दूसरा होता है सर्विस पर। अगर आपका एक बिजनेस है और वो प्रोडक्ट पर डिपेंड है, तो सबसे पहली मैं अगर बात बताऊं कि जब तक आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी, एक टर्नओवर नहीं क्रिएट होगा, तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? आपका जो बिजनेस है उसमें पैसा कहां से आएगा? अगर आपकी कोई सर्विस है, मान लो अगर मैं बात करूं कोई आप एफिलिएट प्रोग्राम है, या हो सकता है फेसबुक है, अमेजॉन है, ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर इनको टर्नओवर नहीं जाएगा तो आपको पैसा कहां से देंगे? ये एक्चुअल बात आप पहले समझो। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं कि यहां पर हमें एक्चुअल एक सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कि मतलब मुझे कहीं पर दुकान लगाकर बैठना है या फिर मुझे डोर टू डोर जाकर सेलिंग करनी पड़ेगी, तो ये नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको यहां पर किसी भी पर्सन के घर जा जाकर प्रोडक्ट नहीं बेचना। बातों को समझो आप। ठीक है, देखो इस दुनिया में ना हर चीज की ना सेल होती है, हर चीज की होती है। अगर एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा से जिद कर रहा है कि पापा मुझे बैट दिला दो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सेल ही है। अगर आप उसको ध्यान से समझो तो वहां पर बंदा अपने पापा के सामने रो रहा है, थोड़ा उन्हें इमोशंस को अपने सेल कर रहा है वो अपने फादर को। ठीक है, तो जिससे कि उसके फादर है कन्विंस होकर उसको जो उसका बैट है वो दिला दे, वो भी सेलिंग है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हो सकता है अगर कोई लड़की है, लड़का रिलेशनशिप में है, लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, ये है वो है, तो वहां पर भी तो बंदा अपनी फीलिंग को सेल ही कर रहा है ना। कहीं पर भी आप ले लो भाई, सेल हर जगह होती है। बट यहां पर ये फंडा इतना ज्यादा क्यों आता है? बिकॉज यहां पर बात आ जाती है पैसे की, और वहां पर बात होती है फीलिंग्स की, होती है इमोशंस की होती है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो सेल्स पर डिपेंड करता है। जब तक आप सेल्स नहीं करोगे, जब तक आप कंपनी को टर्नओवर नहीं दोगे, तो कंपनी आपको किस बेहाव पर पैसा देगी, आप ये तो सोचो। ठीक है, अब लोगों को ना बेचना जो काम है, लेकिन जो नाम है ना, ये बेचना, ये बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। मतलब कि वो बिल्कुल पजल से हो जाते हैं यार, कि या तो बेचने वाला काम है, ऐसा वैसा सब कुछ। बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट सिर्फ सेल्स है? तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा कि सेल्स इसका सिर्फ एक बेसिक पॉइंट है। अदरवाइज इसके अंदर जब आप आते हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, आपको बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपके डाउन में लीडर्स कहां से आएंगे? अगर आप नहीं ट्रेनिंग्स लोगे तो अपने डाउन में आप लीडर कहां से खड़े करोगे? ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको यहां पर सीखनी पड़ती है और अपनी डाउन में सिखानी पड़ती है। और जब आप ये एक प्रोसेस को फॉलो करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बेहतर होती है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट यहां पर मैंने बोला आपको बेचना नहीं है, डोर टू डोर जाकर बेचना नहीं पड़ेगा, आपको यहां पर कंपनी का प्रोजेक्ट बेचना होता है। आपको पता है कि हर कंपनी का अपना खुद का प्रोफाइल होता है, प्रोडक्ट होता है, प्लान होता है। ठीक है, तो आपको जो कंपनी का प्लान होता है ना, मार्केटिंग प्लान होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, वो सेल करना होता है। सेल किस तरीके से? कोई पर्सन है, ठीक है, लाइक मैं बात करूँ, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, या हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स में कोई पर्सन है, आप उनको मिलते हो। ठीक है, हो सकता है उस पर्सन कोई प्रॉब्लम है, पर्सन लाइफ में कुछ करना चाहता है, साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, तो आप उसे अपना बिजनेस प्रोवाइड करते हो। और इस बिजनेस का एक जरिया है सेल्स, क्योंकि इसी के जरिए से कंपनी को सेल जाएगी, कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, तब कंपनी आपको टर्नओवर देगी। अगर आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो, ठीक है, वहां पर मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपनी कंपनी को टर्नओवर क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, आप कोई 15,000 20 रुपए की सेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए, हो सकता है आपको जो बॉस है उसके लिए, जब तक आप 2 लाख का 3 लाख का टर्नओवर क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपकी जो मंथली, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं हो तो तब तक आपको जो आपकी सैलरी है वो नहीं मिले, तो वहां पर भी डियर आप सेल ही कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात को समझो आप। ठीक है, आपको ना यहाँ पर अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट, उसका जो प्लान है वो लोगों को बताना है कि अगर यहाँ पर आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो
तो आपको यहाँ पर ये इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। आप इस बोनस को क्वालिफाई कर लेते हो तो इतना पैसा मिलता है। आपको ये सारा प्लान बताना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी के पास भी डोर टू डोर जाकर सेल नहीं करना होता है, लोगों को प्लान दिखाना होता है। और देखो, सेलिंग करने से अगर लोग भाई अमीर बन पाते ना तो सब्जी बेचने वाले करोड़पति होते, इतना मैं बोलता हूँ, ठीक है। और एक बात, अगर आप सेलिंग करोगे तो जो पैसा आपको आता है ना वो हैंड टू हैंड आता है, बट यहाँ पर तो कंपनी पैसे आपको अकाउंट में भेजती है ना भाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं करना, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट सेलिंग जस्ट एक कंपनी का अपना एक जरिया है उसको टर्नओवर जाने का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझो। अगर आपके डाउन में कोई पर्सन आता है, ठीक है, जो कि हो सकता है अभी नोवस है या फिर ज्वाइनिंग करने वाला, उसके मन में डाउट है, तो आपको सिंपल इस तरीके से गाइड करना है, प्रैक्टिकल करो उसको, वीडियो कॉल पर लेकर पर्सन आपके साथ में ज्वाइनिंग फॉर श्योर करेगा, ठीक है। तो गाइस बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, जो भी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, आपको सेम इसी तरीके से गाइड करना है। तो बाकी मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और क्या क्यूरीज है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन इसमें आपको परेशानी होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।